अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न मन, किसी भी वायरल वीडियो की बैकबोन होती है उसका वायरल स्क्रिप्ट, और एक यूट्यूब वीडियो के लिए वायरल स्क्रिप्ट लिखने में घंटों लग सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुद से लिखने की बजाय यूट्यूब पर वायरल वीडियो का स्क्रिप्ट कॉपी कर सकते हो, उसको सेम अपनी वीडियो में एक स्पेसिफिक मेथड से इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे यूट्यूब आपको कभी भी क्लेम नहीं देगा। तो चलिए अगले 5 मिनट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं कि किस तरह आप अपनी ही नीश में टॉप ट्रेंड पर जाने वाले एक स्पेसिफिक टॉपिक का स्क्रिप्ट कॉपी कर सकते हो, उसको एआई की मदद से यूनिक और अपना बना सकते हो, और फिर उसको अपने वीडियो में सेम टू सेम यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको ना तो कॉपीराइट आएगा और उस वायरल टॉपिक की वजह से, वायरल स्क्रिप्ट की वजह से आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो देखो भैया, सबसे पहले आपने किसी भी ऐसी वैसी वीडियो का स्क्रिप्ट कॉपी नहीं करना, बल्कि अपनी नीश के अंदर टॉप सर्चेबल या टॉप हाई चैनल जिनके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, जिनकी वीडियोज़ अच्छा रैंक कर रही हैं, वो चैनल आपने सर्च करने हैं। उन चैनल्स की आपने टॉप 5 वीडियो सर्च कर लेनी है कि जो कि आपकी निश के अंदर जो कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ले रही हैं, बहुत अच्छा उनके ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है। उनमें से कोई एक टॉपिक आपने डिसाइड करना है कि आपने किस टॉपिक ऊपर वीडियो बनानी है। अब आपने क्या करना है, वो वीडियो यहाँ पर सिंपली ओपन करनी है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी वीडियो मैंने ओपन कर ली है। मेरी ये फाइनल डिसीजन है मेरा कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो तैयार करनी है। अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है, इस वीडियो को ओपन करके आपने इसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ से कॉपी करना है। अब ट्रांसक्रिप्ट कॉपी करने के 2 तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार ये है कि आप उस वीडियो को प्ले करो, प्ले करने के बाद डिस्क्रिप्शन ओपन करो, ओपन करके आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो यहाँ पर बॉटम पे आपको ऑप्शन आता है शो ट्रांसक्रिप्ट का। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो राइट साइड के ऊपर आपकी उस वीडियो की टोटली ट्रांसक्रिप्ट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। इसको आप सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करके इस तरह आप इस सारे स्क्रिप्ट को कॉपी कर सकते हो। पहला मेथड ये है। सेकंड मेथड मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है, सिंपली शेयर के ऊपर क्लिक करना है, इस वीडियो का यहाँ से लिंक आपने कॉपी कर लेना है जिस वीडियो के ऊपर आप जिसका स्क्रिप्ट कॉपी करना चाह रहे हो। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने गूगल क्रोम पे जाना है, यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर सर्च करना है। लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सेम ये भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कोई करना चाहो तो आपकी मर्जी है, वो भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यही करो। यहाँ पर आपने क्या अपना लिंक वो पेस्ट कर देना है उस वीडियो का जिसका ट्रांसक्रिप्ट आप कॉपी करना चाहते हो, और सिंपली गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर ये आपको फ्री के अंदर आपकी इस वीडियो का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ पर लिखकर दे देगा। अब हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, आपने गूगल क्रोम पे जाना है। अब मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि हमें स्क्रिप्ट जनरेट करवाने के लिए और उसको एडिट करने के लिए आप जिमनी का भी यूज़ कर सकते हो, आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो, आप क्लाउड एआई का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग में जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा नोट किया है वो परफेक्शन सिर्फ क्लाउड एआई के अंदर है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लाउड एआई ओपन कर लूँगा। बाकी क्लाउड एआई का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। क्लाउड एआई ओपन करने के बाद फिर मैं आपको एक मास्टर प्रॉम्प्ट दूंगा जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लास्ट में मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको 2 प्रॉम्प्ट मिलेंगे, एक हमारा ये मेन प्रॉम्प्ट होगा कॉपीराइट फ्री स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट, और एक लास्ट में आपको छोटा सा प्रॉम्प्ट मिलेगा रीचेक प्रॉम्प्ट। तो आपने सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या करना है, ये जो रीचेक प्रॉम्प्ट है इससे ऊपर आपने क्या है, जितना भी आपका प्रॉम्प्ट होगा इसको आपने सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये आपको हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बाकी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। इसको कॉपी करने के बाद आपने जाना है सिंपली क्लाउड एआई के ऊपर। यहाँ पर आपने अपना वो प्रॉम्प्ट जो कि मास्टर प्रॉम्प्ट है, कोई चेंजेस किए बिना सिंपली लिख कर यहाँ पर पेस्ट करके आपने सिंपली इसको एंटर कर देना है। जैसे ही आप अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करोगे तो क्लाउड एआई आपको कहेगा कि मुझे आप अपना ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर देकर यानी कि पेस्ट कर दो। तो आपने क्या करना है, सिंपली वही स्क्रिप्ट जो ट्रांसक्रिप्ट हमने वहाँ से जनरेट करवाई थी उसको सिंपली यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर एंटर करके सिंपली आपने इसको पेस्ट करके यहाँ पर एंटर कर देना। अब जैसे ही एंटर करोगे क्लाउड एआई फिर आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या आपको सेम ड्यूरेशन का नया स्क्रिप्ट चाहिए या फिर आप इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा करना चाहते हो। अब कुछ लोग होते हैं कि अगर आपको एक वीडियो आइडिया मिला है, लेट्स सपोज कि वो वीडियो 25 मिनट की है, लेकिन आपको वीडियो बनानी है 8 मिनट की या 10 मिनट की, तो आप सेम स्क्रिप्ट को उसी लेंथ के साथ तो यूज़ नहीं कर सकते, तो आप उसके मुताबिक अपनी ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेम टू सेम ड्यूरेशन के अंदर बताना है तो वो भी आप इसको बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इसने कहा है कि अगर आप न्यू ड्यूरेशन बनाना चाहते हो तो मुझे जो क्या है वो मिनट के अंदर बता दो कि इतने मिनट की जो ड्यूरेशन है वो स्क्रिप्ट की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सेम यूज़ करना चाहते हो तो जस्ट सेम लिखकर आपने इसको रिप्लाई कर देना। लेट्स सपोज कि मैं सेम लिखकर यहाँ पर रिप्लाई कर देता हूँ कि मुझे सेम लेंथ के ही नया स्क्रिप्ट जो क्या है वो चाहिए। तो चैट जीपीटी आपको स्क्रिप्ट को रीड करेगा, उसको एक नए तरीके से, नए अंदाज के साथ, जिसके अंदर आपका कंसेप्ट वही होगा, आपका आइडिया वही होगा। उसके अंदर अगर कोई रिसर्च टॉपिक है तो रिसर्च आपकी सेम होगी, लेकिन उसको बयान करने का जो तरीका आ रहा है वो एक यूनिक तरीके से आपको दोबारा से स्क्रिप्ट लिखकर यहाँ पर दे देगा। चलिए, हमारा जो नया स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर आ चुका है और ये स्क्रिप्ट यहाँ पर इतना लिखा गया। अब यहाँ पर एक सवाल क्रिएट होता है कि ये तो हम सेम टू सेम उसी स्क्रिप्ट को रीराइट कर रहे हैं, तो इससे में कॉपीराइट फ्री की बात कहाँ से होगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट देना चाहता हूँ। देखो, यूट्यूब के ऊपर किसी भी चीज़ से आइडिया लेना अलाउ है, किसी भी चीज़ को सेम टू सेम उठाकर
आगे दिखा देना वो अलाउ नहीं है। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो, आपके सामने किसी भी चीज़ का कोई आइडिया आता है, लाइक आप एक बिजनेसमैन हो, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है न्यू, तो आपकी मार्केट में जाते हो, आपको कोई चीज़ नज़र आती है, कोई आइडिया नज़र आता है, तो अचानक उसको देखकर आपके माइंड में आता है कि यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे इसके ऊपर काम स्टार्ट करना चाहिए। इसी तरह अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप मार्केट में जा रहे हो, लाइक आप एड्स वगैरह बनाते हो या आप प्रमोशंस वगैरह करते हो, तो आपके सामने कोई भी चीज़ आती है, कोई ऐसा ऐड आता है या कोई बिल्डिंग आती है जिसके देखते ही आपके माइंड में आता है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे इस आइडिया के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहती है। अब आपने क्या करना है कि वो आइडिया आपने वहाँ से पिक किया, उसको अपने अंदाज में बयान करके आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया। सेम यही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। जिस वीडियो का स्क्रिप्ट हम कॉपी कर रहे हैं, हम सेम टू सेम यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम उसका कोर कंसेप्ट कॉपी कर रहे हैं, उसे एक आइडिया ले रहे हैं, लेकिन उसको हम बयान अपने तरीके से कर रहे हैं। और वो मॉडिफिकेशन जो अपने तरीके से बयान करने की है, वो हम यहाँ पर बेसिकली एआई से करवा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा जो नया स्क्रिप्ट है वो आ चुका है। अब इस स्क्रिप्ट को आपने सेम टू सेम ऐसे यूज़ नहीं करना, बल्कि इसके अंदर हमने मजीद कुछ चेंजेस करनी है। अब इसके अंदर मजीद क्या चेंजेस हो सकती हैं, आपने क्या करना है, एक न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब के अंदर यही क्लाउड एआई आपने दोबारा से ओपन कर लेना है। क्लाउड एआई दोबारा ओपन करने के बाद आपने क्या है, दोबारा उसी प्रॉम्प्ट के अंदर जाना है जो मैंने जहां पर आपको कहा था कि आपको 2 प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये नीचे एक प्रॉम्प्ट होगा रीचेक प्रॉम्प्ट के नाम से, ये छोटा सा प्रॉम्प्ट है, इसको आपने सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो हमने न्यू टैब ओपन किया था क्लाउड एआई का, वहां पर जाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, वही स्क्रिप्ट जो यहाँ पर क्लाउड एआई आपको लिख कर दे देगा न्यू स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट को आपने यहाँ से करना है कॉपी। सारे स्क्रिप्ट को कॉपी करने के बाद आप उस न्यू टैब के ऊपर आकर जहाँ पर आपने वो छोटा प्रॉम्प्ट लिखा था पेस्ट कर देना है और सिंपली इसको आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। अब ये छोटा प्रॉम्प्ट है क्या और इसके अंदर बेसिकली हम करवाना क्या चाह रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट बेसिकली मैं आसान अल्फाज में लिखा है, आप रीड करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ। इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने क्लाउड एआई को ये कहा है कि आप एक स्क्रिप्ट एनालाइजर हो, मैं आपको एक छोटा सा स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, उसको एनालाइज करो और मुझे बताओ कि इस स्क्रिप्ट को मज़ीद यूनिक, परफेक्ट और इंगेजिंग बनाने के लिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मज़ीद ऐड की जा सकती हैं। अगर इसमें किसी चीज़ की कमी है तो मुझे वो बताओ ताकि मैं इसको मज़ीद इंप्रूव कर सकूं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो क्लाउड एआई ने यही काम किया है, उसने कहा है स्क्रिप्ट को एनालाइज किया है और उसने कहा है कि ये चीज़ें इसके अंदर कमी है, इनको इंप्रूव किया जा सकता है। अब जो चीज़ें वो आपको कमी बता रहा है, आपने रीड करने की ज़रूरत नहीं भी, अगर कर भी लोगे तो वेल एंड गुड है। तो आपने क्या करना है, इन सारी कमियों को जो वो आपको बताएगा आपने यहाँ से जो क्या है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसको दाना दोबारा वही ओरिजिनल स्क्रिप्ट के ऊपर जहाँ पर उसने ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिख कर दिया था, यहाँ पर नीचे जो कि आपने इसको पेस्ट करके सिंपली आपने एंटर कर देना है। अब जो क्या है, इसके जैसे वो आप एंटर करोगे क्लाउड एआई को तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ इसके अंदर कमी है, इसको मज़ीद इंप्रूव किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गलतियाँ हमने उसको बताई थी कि इसके अंदर ये चीज़ की कमी है, आप इसको इंप्रूव करो, वो इंप्रूवमेंट के बाद उसने हमें दोबारा से एक स्क्रिप्ट लिख कर दे दिया। अब आपने इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, आपने दोबारा इसको फिर से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा जाना है फिर उसी पेज के ऊपर जहाँ पर हमने इसको पहले जो कि रीचेक किया था। इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि अब चेक करो, ठीक है, सिंपल सा लफ्ज़ आपने इसको लिखना है अब चेक करो, और वो वाला जो स्क्रिप्ट था वो आपने पेस्ट करके इसको दोबारा से एंटर कर देना। इस तरह आपने 3 से 4 दफ़ा, कम से कम 3 से 4 दफ़ा आपने वहाँ से कॉपी करना है, उधर पेस्ट करना है। फर्स्ट टाइम आपने वो छोटा प्रॉम्प्ट उसको देना है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आपने उसको बस इतना करते जाना है। अब चेक करो, वो वाला कॉपी करके पेस्ट कर देना। अब वो अगर फिर कोई गलतियां बताता है वो कॉपी करके आपने पहले वाले को जाके बता देना कि ये इसके अंदर मजीद कमियां, इसको इंप्रूव करो। वो इंप्रूव करके आपको दोबारा फिर दे देगा, फिर उसको वहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर लाकर इसको कहो कि अब दोबारा चेक करो, वो आप चेक करके दे देगा। अब यहाँ पर आप वो देख सकते हैं कि उसने कहा है कि रिवाइज स्क्रिप्ट एनालिसिस, उसने कहा ये सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं, लेकिन अब भी इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो इंप्रूव हो सकती हैं। ठीक है, आप इसको फिर कर लो कॉपी। इसको जैसे कि मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद पहले के अंदर जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इसको सिंपली एंटर कर दूंगा। इस तरह ये आपको ये चीज़ें फिर इंप्रूव करके दे देगा। अब अगर 3 से 4 दफ़ा इसको करोगे तो जो चेकर है, जहाँ पर हम स्क्रिप्ट को चेक कर रहे हैं, वो आपको कहेगा कि हाँ अब आपका जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ये काम करने से आपके स्क्रिप्ट की थोड़ी लेंथ जो है ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपका स्क्रिप्ट जो क्या है एक नेचुरल तरीके से इन्हेंस भी हो जाता है, लेकिन आपका मेन आइडिया, मेन कंसेप्ट, आपका जो कोर कंसेप्ट है वो वही रहेगा, मगर उसको बयान करने का तरीकाकार एक यूनिक हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 से 4 दफ़ा रीचेक करवाया है, तो आखिरकार उसने मुझे कह दिया है कि आपका जो फाइनल वर्जन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जो चीज़ें इसके अंदर, जिन चीज़ों की कमी थी वो इंप्रूव हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी लास्ट के अंदर उसने मुझे एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप इसके अंदर मज़ीद ये चीज़ें इंप्रूव करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी करते तो आपका जो स्क्रिप्ट है वो 100% परफेक्ट हो चुका है, आप इसको अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह जो रिसेंटली आपका जो स्क्रिप्ट होगा, जिसको वो कहेगा कि हाँ ये बिल्कुल 100% ठीक हो चुका है, वो आप कॉपी करके अपनी वीडियो में यूज़ कर
सकते हो। आई होप कि यह सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपकी कोई क्यूरी है, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आपने मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।